नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आपके लिए कक्षा 12वीं गणित विषय जो हमारा है उसके मासिक टेस्ट अगस्त 2021 का जो पूरा हल प्रश्न पत्र है उसका हल लेकर के आए हैं। तो ये प्रश्न अनिवार्य है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि समूचे महिला कोष्ठक 1 2 3 4 में आर आपको यहाँ पे संख्या दी जा रही है, द्वारा परिभाषित एक संबंध आर निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनकर हमें लिखना है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा बी वाला। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक होगा किंतु सममित नहीं होगा। दूसरा प्रश्न है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर होगा। तो इसका जो मान होगा वो बी वाला होगा, -π/3 के बराबर होगा। तीसरा प्रश्न हमारा जो है सही विकल्प का, वो 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी इनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 512। इस प्रकार आप देखिए प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4, प्रश्न क्रमांक 5, 6 और 7 इन शेष सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर हल किया है। हमारा प्रश्न क्रमांक 2 मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में R = T1 T2 और T1 T2 के सर्वांग है। एक संबंध है, तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। 3 नंबर का हमारा प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं हम किस प्रकार इसको हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 हमारा है, इसको हमने हल किया है। आप देखिए संबंध R एक जो है स्वतुल्य संबंध होगा, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांग होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि संबंध R तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। पुनः T1 T2 R है, तो हम कहेंगे कि T1 T2 के सर्वांग है। इसी प्रकार T2 T1 सर्वांग R है, तो हम कहेंगे कि T2 जो है T2 T1 भी R से लिया गया है। इस प्रकार हम कहेंगे कि जब T1 T2 R और T2 T1 भी R, तो इस प्रकार ये जो संबंध हमारा R है सममित भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम T1 T2 और T2 T1 को हम R में ले लेते हैं। इस प्रकार होगा कि T1 और T2 जो है T1 T2 के सर्वांग सम तथा T2 T3 के सर्वांग सम। अगर T1 T2 के सर्वांग सम और T2 T3 के सर्वांग सम, तो हम कहेंगे कि T1 T3 के भी सर्वांग सम हो जाएगा। इस प्रकार T1 T3 भी R से लिया होगा, अतः हम कहेंगे संबंध R संक्रामक भी है। चूँकि इस प्रकार स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों स्थिति में आ जाती है, तो हम कहेंगे कि इस प्रकार जो संबंध हमारा तुल्यता संबंध है, इस प्रकार R एक तुल्यता संबंध भी होगा। दूसरा प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 3, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इसको हल किया गया है, तो कोस इनवर्स ऐसा कैसा, लेकिन कोस में 1/2 होता है, कोस π/3। इस प्रकार 2 साइन इनवर्स ऐसा कैसा, और साइन में जो होता है ये होता है साइन π/6, मतलब साइन 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ पर स्वयं समंजक गुण है, सूत्र रीजन हमने लिखा है, कोस इनवर्स कोस थीटा और थीटा हो जाता है, साइन इनवर्स साइन थीटा तो थीटा हो जाता है। तो कोस से कोस और साइन से साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये π/3 बच जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 2 π/6 से हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा π/3 प्लस π/3, तो ये हो जाएगा 2 π/3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न क्रमांक 4, एक ऐसे आप 3 गुणित 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 मापांक i-3j के द्वारा प्रदत्त है। 3 गुणित 2 का मतलब यहाँ पे 3 रो है और 2 क्या है, कॉलम है। तो हमने माना कि एक 3 गुणित 2 का अवयव हमारा a है। इस प्रकार हमने 3 गुणित 2 कोटि का अवयव मान लिया है तथा दिया है हमको aij = 1/2 i-3j। यहाँ पर a11 a12 a21 a22 और a31 a32 का मान हमने सूत्र में रखा है। i के स्थान पर क्रमशः सूत्र में हम i और j के मान रखते गए, हल करते गए, तो हमें यहाँ पर a11 का मान प्राप्त हुआ है 1, a12 का मान प्राप्त हुआ 5/2, a21 का मान प्राप्त हुआ 1/2, a22 का 2 और a31 का 0। इसी प्रकार हमें a32 का जो मान है वो 3/2 प्राप्त हो गया है। ये सारे के सारे मान हम ऊपर समीकरण नंबर 1 जिसको हमने अवयव माना है 3 गुणित 2 कोटि का, उसको उसमें मान रख देंगे, तो इस प्रकार हमें इसका उत्तर भी आ जाएगा। यह अवयव 3 गुणित 2 कोटि का अवयव होगा, जो कि अभिष्ट अवयव कहलाएगा, जो हमसे प्रश्न में पूछा भी गया है। सिद्ध कीजिए। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा कि एक सारणी हमको दिया गया है, 1 1 1 कॉलम है, ABC कॉलम है और A² B² C² ये हमारा तीसरा कॉलम है। हमको लाना है A - B B - C और C - A। देखिए 3 जगह यहाँ पे 1 दिया गया है। पहले हमने इसको मान लिया कि दिया गया हमारा सारणी ये है। इसमें हमने क्या संख्या लगाई है, संख्या हमने लगाई है कि यदि R2 = R2 - R1 और R3 = R3 - R1, मतलब हमने R2 में से R1 और R3 में से भी R1 को हमने माइनस किया है। ठीक है, तो माइनस करने के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि हम
1 0 0 ए बी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर बी माइनस ए और इसमें भी बी माइनस ए है, इस प्रकार सी माइनस ए और सी माइनस ए यहाँ पर भी हम तो R2 से सी बी माइनस ए और R3 से सी माइनस ए हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे। 1 लेने पर हमने लिख दिया है और इस प्रकार हमने इनको यहाँ पर बाहर लिख दिया। अब जो शेष बचे हुए पद हैं हमारे वो ऐसे हमने लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। तो प्रसार करने पर हम पाएंगे कि 1 सी प्लस ए और माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का बी और माइनस का ए, ये सारे पद हमारे 0 हो जाएंगे और बी माइनस से सी माइनस से गुणा में बाहर लिखा हुआ है। ये सरल कर देंगे और इसको क्रम से जमा करके लिख देंगे तो हमें इसका उत्तर आ जाएगा और सिद्ध हो जाएगा, हमारा RHS आ जाएगा। इस प्रकार हमें RHS प्राप्त हो जाता है। अब डिवाई बाय डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये आपको यहाँ हमने दिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख दिया है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 2 सामने जाएगा, साइन आधार ऐसा कैसा और साइन का अवकलन हो जाएगा कोस एक्स। इसी प्रकार कोस वाई करेंगे तो 2 कोस वाई और कोस का होता है माइनस साइन और वाई का हम कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष तो डिवाई बाई डी एक्स इसके गुणा में आ जाएगा। इसके बाद में डिवाई बाई डी एक्स को सेव कर लेते हैं। ये सेकंड स्टेप में उधर लगे माइनस का चिन्ह है, माइनस का गायब होगा चिन्ह, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स डॉट कोस एक्स। इसी प्रकार बट्टे में 2 साइन वाई डॉट कोस वाई और इस सूत्र से हमारा साइन 2i बटे साइन 2x बटे साइन 2i में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट प्रश्न है वह है दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) 7x-3r पर एक वर्तमान फलन है। इस वर्तमान फलन के लिए हमें ये जो कंडीशन लास्ट में है ये हमको पता होना चाहिए कि f(x) बड़ा और बराबर 0 जो कि हो तो दिया गया फलन एक वर्तमान फलन होता है। हमने यहाँ लिखा है दिया है f(x) बराबर 7x-3, हमने f(x) मतलब इसका x के सापेक्ष एक बार अवकलन किया है तो हमें यहाँ पर 7 प्राप्त हो जाता है। और हम जानते हैं कि 7 जो है 0 से बड़ा और बराबर मतलब बड़ा तो हो है ही। इस प्रकार हम कहेंगे कि जो f(x) जो है बड़ा और बराबर 0 के है, इसलिए दिया गया फलन एक वर्तमान फलन है, इसलिए हमने लिख दिया कि दिया गया फलन एक वर्तमान फलन है। इस प्रकार हमारा कक्षा 12वीं का मैथ्स का पेपर सोल्यूशन हल हुआ। साथियों आप पूरे पेपर को ध्यान से लिखें, समझें और अपना पेपर हल कर पाएंगे।